दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल दबा के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। बस 3 ही बटन दबाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एनमैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 7 दिनों के बाद आज मुझे टाइम मिल रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो माफी चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी आपकी तोड़ देता हूँ मैं। कई लोग मेरे वीडियो को प्रॉपर वॉच करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये लॉस हो जाता है, तो उसी पे रिलेटेड आज लेकर आया हूँ मैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, पहली बात ये है कि अगर आप लाभ हानि का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका वो होता है जो आपको बुक में दिया रहता है, स्टेप बाय स्टेप और फॉर्मूले के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा तरीका वो होता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आप उसमें समय बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप वहां पे कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आप पूरा वॉच करते हो तो कहीं ना कहीं आप इस लाभ हानि के क्वेश्चन को नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे। आज का वीडियो पूरा बेसिक होने वाला है। ये मान के चलूंगा मैं कि आपको लाभ हानि का कुछ नहीं आता। हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से, ठीक है? तो क्या होता है लाभ हानि? अच्छा, उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ बातें होती हैं जो हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, उसके बिना तो क्वेश्चन को कोई औचित्य नहीं है। क्या क्या होता है? सीपी, सीपी क्या होता है? एसपी होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सीपी क्या होता है जी? कॉस्ट प्राइस। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है? दूसरा ये एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य है। सामान्य बोले तो क्या होगा? क्रय मूल्य वो मूल्य है जिस पर आप कोई वस्तु खरीद के ले आते हैं। सेलिंग प्राइस, एसपी, वो मूल्य है जिस पर उस वस्तु को आप फिर से बेच देते हैं, ठीक है? अब इन्हीं के आधार पर क्या होता है? आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो ये प्रॉफिट और लॉस कब होता है? देखिए, जब आपका सीपी बड़ा है एसपी से, मतलब आपने ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, तो क्या होगा? आपको क्या होगा जी? लॉस होगा ना। वैसे ही अगर आपका एसपी बड़ा है सीपी से, मतलब आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो देखिए, अगर आपको लॉस निकालना है तो क्या करेंगे? सीपी में एसपी को घटा देंगे, मतलब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्लियर? आपको प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में एसपी में सीपी को घटा देंगे, क्रय मूल्य को, ठीक है? इतना आपको पता है, इतना तो आप करके आए हैं। जैसे आप 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है? 100 रुपए में, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदा, उसके बाद पहले कंडीशन में आपने इसको 80 रुपए में बेच दिया, दूसरे कंडीशन में इसको 120 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कहाँ होगा, लॉस कहाँ होगा? जहां आपने ज्यादा में बेच दिया, ठीक है, वहां आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इधर प्रॉफिट होगा, ठीक, और इधर क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि आपने जितने में खरीदा उतने में नहीं बेचा, उससे कम में बेचा। क्लियर? तो ये हुआ बेसिक कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। जब आप जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर आप कम बेच रहे हैं तो आपका लॉस होगा, उससे ज्यादा बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। अब देखिए, एक बात आपने गौर किया कि ये लाभ या हानि कैसे पता चल रहा है? किसके आधार पर बोल रहे हैं हम कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है? सीपी के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है? आपको सीपी पता है तभी आप बोल पा रहे हैं ना कि इस वस्तु को बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर आपको सीपी ही नहीं पता तो आप बता पाएंगे क्या कि आपको आपने कितने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, उसके आधार पर कितना आपको लाभ हुआ? नहीं बता पाएंगे, ठीक है? तो कभी भी आपको लाभ या हानि निकालना हो तो उसके लिए आपको सीपी मालूम होना जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए, पर क्वेश्चन जो आता है वो परसेंटेज लाभ या हानि का होता है। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुआ। अगर परसेंटेज दिया हुआ है लाभ या हानि का तो फिर उसका सेलिंग प्राइस या फिर सीपी क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये पूछा जाता है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं। अगर आपको परसेंटेज हानि निकालना हो, ठीक है, परसेंटेज हानि निकालना तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको पता है कि आपका लॉस हो रहा है, या फिर नहीं पता, आपको पूछा गया प्रश्न में कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का हानि हुआ, तो क्या करेंगे? हानि निकालने के लिए क्या होता था? सीपी बड़ा होता था एसपी से, तो हम घटा देते थे, क्या निकल के आता था? लॉस निकल के आता था। अब उसको परसेंट में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं? 100 से। अब 100 से इंटू करेंगे, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? सीपी के रिस्पेक्ट में। कैसे जी? देखिए, अगर मैं 100 रुपए में लेके आया हूं, ठीक, 80 रुपए में बेच दिया, क्लियर, तो अब मुझे पता करना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सीपी में एसपी घटा दिया, ठीक है, 100 माइनस 80, क्लियर। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ना? सीपी के रिस्पेक्ट में। इसी के सापेक्ष देखेंगे ना कि लॉस हुआ कि हानि, तो नीचे में रखेंगे, क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे, मतलब 100,
क्लियर। उसको इंटू कर देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हुआ, 100 में 80 घटाएंगे तो कितना हुआ 20%। तो हम बोल सकते हैं कि 20% की हानि हुई। क्लियर। अगर यही जस्ट अपोजिट हो, ठीक है, अगर आप 100 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, अगर ये परसेंटेज लाभ की बात करें, प्रॉफिट की, आप उसको बेच दिए 140 रुपए में, ठीक है, 140 रुपए में, तो अब यहाँ पे बताना है कि आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है फार्मूला। क्लियर। क्या होगा यहाँ पे, अब लाभ निकालने के लिए हम क्या करते थे, एसपी को माइनस कर देते थे सीपी से, क्योंकि एसपी बड़ा होता था सीपी से, ठीक है। तो क्या होगा 140 माइनस 100, क्लियर, यहाँ से अपॉन फिर से क्या आएगा सीपी आएगा ना। हमेशा रिस्पेक्ट किसका होता है, सीपी का होता है, क्रय मूल्य का, उसी के आधार पे हम लॉस या प्रॉफिट बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपका कितना आएगा 40%। ये क्लियर हुआ। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला याद करने से अच्छा एक फार्मूले में आप इसको परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकाल सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, चलिए एक फार्मूला लिख लेते हैं दोनों के लिए। तो क्या होगा, ये परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर। अब इसमें ये आएगा आपका, अगर पॉजिटिव आता है आंसर, ठीक है, तो ये होगा आपका प्रॉफिट, अगर निगेटिव आता है तो ये होगा आपका लॉस। कैसे, देखिए पहले कंडीशन में आपका सीपी मान लो कितना है, सीपी मान लो 100 है, तो एसपी अगर कितना था अभी 140, तो 140 माइनस 100/100 इक्वल इंटू 100, तो क्या हो रहा था 40% आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 140 माइनस 40 बराबर पॉजिटिव में आया, तो क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगर यही निगेटिव आएगा, अब निगेटिव कैसे आएगा, देखिए अब फिर से सेकंड कंडीशन हम बताए थे एक और, पहला कंडीशन कि एसपी 80 रुपये है, तो अब यहाँ पे रख दीजिए एस 80 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये तो दोनों कैंसिल हुआ। तो 80 में माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 20%। देखिए ये माइनस 20 आ गया, मतलब ये लॉस है। जहाँ पे माइनस आएगा वो लॉस है, जहाँ पे पॉजिटिव या प्लस आएगा वो प्रॉफिट है। क्लियर। तो ये हुआ आपका परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि की बात, ठीक है। अगर आपको ये पता हो परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि उसका एसपी क्या है सीपी क्या है, वो वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करना है। अब चलिए इतना यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मान लो कोई वस्तु का सीपी कितना है 100 रुपए, ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है, तो आपका एसपी क्या है ये आपको बताना है। तो एक फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू, मतलब विक्रय मूल्य बराबर सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में 100। क्लियर। तो क्या निकल के आएगा, एसपी इक्वल टू सीपी कितना है 100 है, इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100। क्लियर। तो ये निकल के कितना आएगा जी 120। तो ये आपका विक्रय मूल्य है। बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक। अब ये आप फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहीं से मैं अगर मैं सीपी और एसपी का क्या देखूं, रेशियो देखूं, तो क्या हो जाएगा सीपी एसपी अपॉन सीपी होगा ना, ये एसपी अपॉन सीपी, इतना पोर्शन यहाँ ले गए, तो ये कितना हो गया 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस 20 अपॉन 100 इक्वल टू 120/100, ठीक है। तो 120 तो आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस फार्मूले में ना रख के अगर मैं डायरेक्ट ये परसेंटेज पकड़ूं तो भी इतना ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं सर, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए इतना मिटा दूं मैं पहले, ठीक है, 120 आएगा। अगर प्रॉफिट 20% का है तो 20% कितना होता है, 20% कितना होता है जी 1/5 होता है फ्रैक्शन में। अब आप रिलेट कीजिए फ्रैक्शन वाले उस वीडियो को, अगर आपने देखा है तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो मैं मानता हूं कि अगर ये सीपी है, ठीक है, अगर 5 सीपी है और एक प्रॉफिट है, ये 5 सीपी है और एक प्रॉफिट है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 6 है, और सॉरी 5 है, सीपी इक्वल टू 5 है, प्रॉफिट 1 हुआ तो एसपी कितना होगा 6 होगा ना। कैसे होगा, अगर मैं 5 रुपये में लेके आया, उसमें 20% मुझे लाभ कमाना है, तो कितना में बेचूंगा मैं +1 करके 6 रुपये में, क्योंकि 5 का 20% 1 ही होगा ना, इतना तो ईजी है। तो एसपी कितना हो जाएगा उसका 6 हो जाएगा और सीपी 5 होगा। तो देखिए 6/5 आ गया। अब ये और ये
सेम कैसे हैं। अब इसको आप दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, तो 2 6 का 12, 2 5 10। क्लियर। तो यहाँ से भी वही आएगा और परसेंटेज से अगर डायरेक्ट पकड़े तो भी वही आएगा। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन में जाते हैं, आपको अब पूरा क्वेश्चन ये लिखा है कि किसी वस्तु का सीपी अगर 700 रुपए है, ठीक है, आप उस वस्तु को 700 रुपए में खरीद के लाते हैं, उसमें प्रॉफिट आपका होता है 30%। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका एसपी या फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा। क्लियर है। तो देखिए एसपी निकालने के लिए हम लोग बेसिक फार्मूला यूज किया था बुक वाला, तो सीपी इन 200 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और यहाँ पे अपॉन में 100। क्लियर है। तो क्या करेंगे, 700 गुना ये हो गया 100 प्लस ये 30, तो ये 130 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 और ये 0, तो 910 रुपये होगा। क्लियर। आपका एसपी 910 रुपये होगा। ये बेसिक मेथड। अब देखिए हम इसको फ्रैक्शन के थ्रू कैसे यूज करेंगे। 30 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/10 लिख सकता हूं। 30 को कितना लिख सकता हूं, 3/10। अब मैं मान लेता हूं कि ये 10 कितना है, सीपी है, क्योंकि मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूं सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी में। ठीक है, अब 10 मान लेते हैं सीपी है और 3 इसका प्रॉफिट है, तो एसपी की वैल्यू कितना होगा, 10 और 3 13 होगा। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 13/10। क्लियर हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज 30 है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/10। क्लियर। तो अगर 10 सीपी है और उसमें का 3 प्रॉफिट है, तो उसमें कितना हो जाएगा, सीपी से ज्यादा होगा ना एसपी, 10 और 3 13 होगा, तो 13/10 होगा एसपी अपॉन सीपी। देखिए एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू 13/10 है। क्लियर। और इस 10 भाग का वैल्यू कितना है सीपी का, 700 रुपए। 10 यूनिट कितना है, 700 रुपए का, तो 1 यूनिट होगा 70 का, तो 13 यूनिट कितना होगा, 13 सत्ते 91, 910। ठीक है, क्लियर हुआ। 13 सत्ते 91, तो सीपीयू उसका 700 रुपए है, तो इसमें कितना होगा 900 रुपए, और ये भी आपका 910 रुपए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 900 नहीं बोल रहा था मैं, 910 बोल रहा था। क्लियर। तो ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। तो इजी है ये, तो यहाँ भी लगेगा कि सर ये तो इजी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब लगती है, कहाँ फंसते हो आप लोग, जाके पॉइंट वाले क्वेश्चन में। कैसे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन लेते हैं एक। तो लिखा है अगर किसी वस्तु का सीपी 720 रुपए है, क्लियर, उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है मान लो 11.11%। ठीक है, 11.11%, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी क्या होगा। तो देखिए हम इसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे थे, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में 100, तो क्या होगा 720 गुना 100 के साथ 11 का मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 111.11 अपॉन 100। अब ये सॉल्व करते करते तो पूरा समय निकल जाना है। ऐसी जगहों पे आपको होती है प्रॉब्लम जहाँ पे पॉइंट वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं बता रहा था कि अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो ये बहुत ईजी है, आपके लिए हलवा है ये प्रश्न। तो 11.11 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं जी, 1/9 लिखते हैं ना। क्लियर, 1/9 ही लिखते हैं। किसी को अगर डाउट हो तो मेरा वो वीडियो देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें 9 अगर सीपी है, 1 प्रॉफिट है, ठीक है, तो आपका एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना आएगा, 9 तो है ही। ठीक है, अब 1 प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी से आगे बढ़ेगा 1, ठीक है, जुड़ेगा 1, तो कितना हो गया 10। तो देखिए एसपी अपॉन सीपी में सीपी की वैल्यू कितनी है, 720 रुपए है। अब फिलहाल हम जो निकाल के लाए हैं वो 10/9 है और ये 720, तो 9 अट्ठे 72, 9 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, 9 अट्ठे 72 और ये 0, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आप 10 से गुना कर देंगे तो ये होगा 800 रुपये। तो इस माध्यम से, इस मेथड से आप यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, सारा आपसे सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब आपको समझ आया हो। अगर समझ आया है तो फिर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। लंबा हो गया वीडियो आज का लग रहा है मुझे, लेकिन ये आपका बेसिक बताना मुझे जरूरी लगा। ठीक है, अब इसके बाद तो सारा क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, आप बना पाएंगे अगर आपको ये वीडियो समझ आया है कि आप कैसे फ्रैक्शन का यूज करके लाभ और हानि का प्रश्न बनाते हैं।